वालेकुम डियर्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज हमारा चौथा टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर है क्या, ऑक्सीडेशन नंबर का रोल क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ पे यूज़ होता है। दरअसल ऑक्सीडेशन नंबर का एक किरदार किसी एक कंपाउंड में क्या है, किसी मॉलिक्यूल में क्या होता है और किसी एक एटम में क्या होता है। और ऑक्सीडेशन नंबर के हवाले से पिछले जितने भी एमडीकेट के टेस्ट हुए हैं या तो डायरेक्ट के टेस्ट हुए, ऑक्सीडेशन नंबर के हवाले से आपको कम से कम 1 या 2 एमसीक्यूज़ तो ज़रूर मिल जाता है, चाहे वो न्यूमेरिकल टाइप का क्यों ना हो। तो ऑक्सीडेशन नंबर एक अहम टॉपिक है। ऑक्सीडेशन नंबर के हवाले से जो आने वाले टेस्ट प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे जो है ना ऑक्सीडेशन नंबर का पूछ लिया जाएगा, तो पूछा जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर के हवाले से। तो लिहाजा आपने बिल्कुल इनको सिंपल ट्रिक के साथ पढ़ना है, इनको बिल्कुल ट्रिक के साथ समझना है, इनको बिल्कुल एक शॉर्टकट वे में समझना है। आपने फुल अप फोकस इसको याद करना है, इसको बार बार रिवाइज़ करना है, इसको बार बार कॉपी पे लिखना, पेस्ट करना, इसको दूसरों के साथ मवाजना करना। तो इससे फिर जो है ना इंसान के, एक स्टूडेंट के, एक तालिब इल्म के इल्म में इजाफ़ा हो जाता है। जब वो किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ मुतालिया करते हैं, किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं, कोई भी टॉपिक हो, चाहे ऑक्सीडेशन नंबर के हवाले से हो, कोई भी हो। तो लिहाजा मैं एक सिंपल ट्रिक के साथ ऑक्सीडेशन नंबर का एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, तो वो आप सब मतवज्जा हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के। ऑक्सीडेशन नंबर दरअसल है क्या। ऑक्सीडेशन नंबर द apparent charge on an atom in a compound or molecule is called ऑक्सीडेशन नंबर। तो किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में जब एक एटम पर चार्ज आ जाए उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो इससे पहले हमने ये समझना है कि चार्ज क्या है। चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर। चार्ज दरअसल कहते हैं या तो पॉजिटिव पार्टिकल को या नेगेटिव पार्टिकल को। लेकिन केमिस्ट्री के हवाले से हम इसको कैसे यूज़ करते हैं एज आ केमिस्ट्री के लेवल पे। तो ऑक्सीडेशन नंबर का दूसरा डिफिनेशन ये भी हो सकता है, द चार्ज which tell us an atom is oxidized or reduced। तो ऑक्सीडेशन नंबर में ये दो टर्म ज़रूर आपने समझना है कि ऑक्सीडाइज क्या है, रिड्यूस्ड क्या है। तो इससे पहले आपने ये समझना है ऑक्सीडेशन वेस रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर का एक है टर्म्स जो यूज़ होते हैं, एक है ऑक्सीडेशन, एक है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? द गेन ऑफ ऑक्सीजन या द लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन या द लूज ऑफ हाइड्रोजन। ये दरअसल हमें ये बताता है कि जब किसी मॉलिक्यूल में या तो ऑक्सीजन गेन हो या जो है ना ऑक्सीडेशन उस टर्म के लिए इस्तेमाल होता है, उस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है कि या तो किसी मॉलिक्यूल से या तो किसी एटम से इलेक्ट्रॉन लूज़ हुआ हो, या अगर किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन लूज़ हुआ हो तो दरअसल वो मॉलिक्यूल हमारे साथ कहलाता है ऑक्सीडाइज्ड, लेकिन उनका जो प्रोसेस होता है वो ऑक्सीडेशन है। तो दूसरा टर्म हमारे पास है रिडक्शन। द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, the lose oxygen, the gain of हाइड्रोजन। ये हमारे साथ हो गया रिडक्शन और ये हमारे साथ हो गया ऑक्सीडेशन। तो अब एक एग्जांपल के साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का भरपूर समझेंगे। तो किसी मॉलिक्यूल में कि कैसा ऑक्सीडेशन हो जाता है और कैसा रिडक्शन हो जाता है।
हमारे पास एक रिएक्शन है H2SO3 प्लस 2NO goes to H2SO4 प्लस N2O। ये हमारे पास है सल्फ्यूरस एसिड, ये हमारे पास है सल्फ्यूरस एसिड। और दूसरा हमारे पास है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये हमारे पास क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये सल्फ्यूरस ऑक्साइड पर चार्ज है, यहाँ पे जो सल्फ़र है, सल्फ़र पर चार्ज है +4, ठीक है। ये सल्फ़र जो है ना, जब नाइट्रिक के साथ रिएक्शन में आ जाते हैं तो ये सल्फ़र कौन से स्टेट में चला जाता है, +6 स्टेट में। यहाँ पे जो है ना उनका स्टेट था +4, यहाँ पे उनका चार्ज आ गया +6। तो मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, जहाँ पे या तो इलेक्ट्रॉन लूज़ हुआ हो, या तो ऑक्सीजन गेन हुआ हो, या तो हाइड्रोजन लूज़ हुआ हो। लेकिन इस केस में ना तो हाइड्रोजन लूज़ हुआ है, ना तो ऑक्सीजन गेन हुआ है, बल्कि यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन की लूज़ हुआ है। तो या सल्फ़र +4 से चला गया +6 पे, तो जाहिर सी बात है सल्फ़र ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, ये +6 स्टेट पे आ गया, इनका चार्ज बढ़ गया है, तो ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। तो सल्फ़र यहाँ पे इसको कहते हैं ऑक्सीडाइज्ड, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन। और दूसरा, और नाइट्रिक ऑक्साइड का जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कर जाते हैं, इस यहाँ पे आ जाते हैं, इनका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। यहाँ पे जो है ना रिडक्शन का फेनोमेना इस्तेमाल होता है। तो एक ही रिएक्शन में जब ऑक्सीडेशन भी हो या रिडक्शन दोनों हो, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो, तो ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये हमारे साथ एक रिएक्शन बन गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं कहते, बेसिकली इन दोनों का कहते हैं रिडॉक्स, मैं भूल गया इनका नाम थोड़ा होता है, रिडॉक्स रिएक्शन। इनको दोनों को क्या कहा जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स का मतलब है, री का मतलब है रिडक्शन, और ओक्स का मतलब है OX, ओक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन। तो इन दोनों के लिए एक टर्म इस्तेमाल होता है रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब किसी रिएक्शन में अगर एक साथ ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। तो हमारे साथ रिडक्शन भी हुआ है, ऑक्सीडेशन भी हुआ है, तो आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को बखूबी समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं, दरअसल जो हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर को मज़ीद समझते हुए हम यूँ भी लिख सकते हैं कि इनका दूसरा डिफिनेशन यूँ भी मौजूद है कि द पेरेंट चार्ज नेगेटिव हो और पॉजिटिव, या तो वो नेगेटिव हो या तो पॉजिटिव हो। टेल अस एन एटम ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। अगर किसी मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ये एटम को यूँ बयान करते हैं कि ये एटम या तो ऑक्सीडाइज हुआ है या तो रिड्यूस हुआ है। इनकी मिसालें मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में दिया है। तो ऑक्सीडेशन नंबर का दूसरा नाम है, इनको दूसरे टर्म से भी याद करेंगे, और ये है कि दिस इज़ आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट। इनको ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहा जाता है। इनको हम आगे समझते हैं कि किसी एलिमेंट पर जब चार्ज ज़्यादा आ जाए तो वो क्या है, और जब कम आ जाए तो वो क्या है। मतलब वो लूज़ है, वो रिडक्शन को बयान करता है या ऑक्सीडेशन को बयान करता है। तो समझते हैं, द एलिमेंट that is an increase in oxidation
ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर is considered as oxidized atom। इसका मतलब ये है कि अगर किसी एलिमेंट पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो जाए, ऑक्सीडेशन नंबर का मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ हो जाए या ऑक्सीडेशन नंबर का चार्ज मतलब वो इंक्रीज़ हो जाए, वो ज़्यादा आ जाए, वो दरअसल ऑक्सीडाइज्ड एटम कहलाया जाता है। सही, उनको दरअसल ऑक्सीडाइज्ड एटम कहते हैं। वहाँ पे जो है ना उनका इलेक्ट्रॉन लूज़ हुआ हो या तो उनका जो है ना ऑक्सीजन गेन किया हो या तो उस एटम ने जो है ना वहाँ पे जो है ना उनका चार्ज ज़्यादा शो किया जाता है। तो लिहाजा अगर किसी एलिमेंट पर इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाए तो वो एटम हमने ज़रूर ऑक्सीडाइज्ड एटम कंसिडर करना है। तो दूसरा टर्म द एलिमेंट that is decreased in oxidation number या state is basically reduced atom। अगर किसी एटम पर मतलब किसी मॉलिक्यूल में किसी एटम पर ऑक्सीडेशन नंबर की तादाद कम आ जाए तो दरअसल वो एटम का जो है ना रिडक्शन को बयान करता है कि दरअसल वो एटम रिड्यूस हुआ है। अगर किसी एटम पर चार्ज बिल्कुल कम आ जाए, उनका मैग्नीट्यूड कम आ जाए, तो वो दरअसल रिडक्शन को शो करते हैं। इसका मतलब आप यूँ भी समझ सकते हैं कि किसी एटम पर अगर चार्ज ज़्यादा हो तो दरअसल वो एटम ऑक्सीडाइज्ड एटम कहलाया जाता है, और अगर किसी एटम पर चार्ज या कम हो तो वो दरअसल रिड्यूस एटम कहलाया जाता है। तो बस आपने इसको यूँ समझना है। मतलब आप यूँ भी समझ लें कि फ़र्ज़ करें अगर काफ़र किसी एक एटम मतलब किसी भी एटम के साथ रिएक्शन में आ जाते हैं, मतलब आप उस एटम को कंसिडर करते हैं एक्स, कोई भी एटम हो, तो अगर कॉपर की स्टेट चला जाता है कॉपर +2 में, तो कॉपर का या पे जो है ना चार्ज है 0 या पे +2। तो इस केस में जो है ना कॉपर का हुआ है ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे जो है ना कॉपर 0 एंड कॉपर +2, कॉपर 0 से चला गया +2 पे, तो यहाँ पे जो है ना उनकी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है, यहाँ पे जो है ना उनकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो लिहाजा इस केस में फिर इनको कहा जाता है ऑक्सीडाइज्ड एटम। तो इनका फिर हम जो है ना रिड्यूस में अगर जो है ना उनका ऑक्सीडेशन नंबर कम आ जाए, फिर वो किस तरह रिडक्शन कहलाता है, वो एटम किस तरह रिड्यूस्ड एटम कहलाता है। तो हम कॉपर कोई मिसाल समझेंगे कि अगर कॉपर +2 से मतलब किसी एटम के साथ कांटेक्ट में आ जाए, अगर कॉपर 0 आ जाए, सही, कॉपर पे मतलब कोई चार्ज ना हो, तो अगर कॉपर 0 से +2 चार्ज से लेके 0 चार्ज पे आ जाए, तो या इस केस पे जो है ना आप यूँ भी कह सकते हैं इनको कि यहाँ पे जो है ना कॉपर का दरअसल रिडक्शन हुआ है। क्यों? यहाँ पे इनका चार्ज कॉपर 0 एंड कॉपर +2, कॉपर 0 यहाँ पे चार्ज जो है ना कम है। तो मैंने आपको बता दिया कि जो एटम अगर कम चार्ज पे मौजूद हो, सही, उन पर चार्ज का मैग्नीट्यूड कम आ जाए, तो वो एटम दरअसल रिड्यूस्ड एटम कहलाया जाता है। तो दरअसल इस एटम का जो मैग्नीट्यूड 0 है, तो इसलिए हम इस एटम को क्या कंसिडर करेंगे, रिड्यूस्ड एटम। यहाँ पे जो है ना इनका मैग्नीट्यूड +2 है और ये ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसे ऑक्सीडाइज्ड एटम समझेंगे। तो ये दरअसल ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड एटम के हवाले से था। तो नेक्स्ट हम चलते हैं उनके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं कि किसी कंपाउंड में आप ये बताओ कि प्लाई एटम का चार्ज क्या है, प्लाई एटम रिड्यूस हुआ है या तो वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, तो आपने उनको ये बताना है। तो दरअसल अब हम स्टार्ट करते हैं किसी न्यूमेरिकल के थ्रू और समझेंगे ऑक्सीडेशन नंबर को बेसिकली किसी न्यूमेरिकल के थ्रू। समझते हैं कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर के कैलकुलेशन को समझते हैं कि एक कंपाउंड में, एक मॉलिक्यूल में किसी एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, उन पर चार्ज क्या है, उनका चार्ज कितनी है, वो कितना मैग्नीट्यूड पे मौजूद होता है, तो हम उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं।
इससे पहले मैं आपको हर एक ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर बताता चलूँ कि फर्स्ट ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर है फर्स्ट ग्रुप जिसका फर्स्ट एटम है हाइड्रोजन और इनका ऑक्सीडेशन नंबर है +1। इनके जितने भी एटम्स है, इनके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो +1 स्टेट में पाए जाते हैं। सेकेंड ग्रुप जो बेसिकली बेरिलियम से शुरू होता है, उनका फर्स्ट एलिमेंट है बेरिलियम और इनका ऑक्सीडेशन नंबर है +2। थर्ड ग्रुप इसी तरह सीक्वेंस से समझेंगे। थर्ड ग्रुप बोरोन और इनका ऑक्सीडेशन नंबर है या ऑक्सीडेशन स्टेट है या मतलब उनका चार्ज है +3, उनका चार्ज हमेशा +3 ये रहेगा। फोर्थ ग्रुप कार्बन, इनका फर्स्ट नंबर है कार्बन जिसका चार्ज है +4। फिर फिफ्थ ग्रुप हमारे पास मौजूद है जिसका पहला नंबर है नाइट्रोजन और इन पर जो चार्ज रहेगा हमेशा -3। इनके जितने भी एलिमेंट्स है फिफ्थ ग्रुप के उन पर हमेशा चार्ज -3 ही रहेगा। सिक्स्थ ग्रुप जो हमेशा ऑक्सीजन फैमिली होती है और इस पर चार्ज रहेगा -2। सेवन्थ ग्रुप जिन्हें एलोजेंस भी कहा जाते हैं, ये हमेशा इनका पहला नंबर है फ्लोरीन, इन पर चार्ज हमेशा -1 ही रहेगा। एट्थ ग्रुप जिन्हें बेसिकली नोबल गैसेस भी कहा जाता है, इनका पहला नंबर है एलियम। दरअसल एलियम जो है ना 8th ग्रुप में आ जाता है, लेकिन इनका दरअसल जो नंबर है नियॉन। एलियम तो जो है ना वो तो वो नहीं है, नोबल गैस नहीं है, तो लिहाजा नियॉन जो है ना हम इनको नियॉन ही समझेंगे फर्स्ट नंबर। तो इन पर चार्ज है 0 चार्ज। इनके जितने भी नियॉन एलोजेंस के उसका नोबल गैसेस के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन पर हमेशा चार्ज 0 ही रहेगा और एलोजेंस पर -2 ही रहेगा। ये एलोजेंस हो गए, ये हो गए नोबल केसेस सही है। ऑक्सीजन फैमिली को चाल्कोजेंस भी कहते हैं, चाल्कोजेंस, एलोजेंस, नोबल केसेस, इनको हम ये भी कहते हैं। तो आइए समझते हैं कंपाउंड के थ्रू, कंपाउंड में मॉलिक्यूल में किसी एक एलिमेंट का आपने किस तरह चार्ज कैलकुलेट करना है। फर्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है कौन से मॉलिक्यूल में या कौन से कंपाउंड में, इन HNO3। इनमें जो है ना आपने नाइट्रोजन का क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है कि नाइट्रोजन इस कंपाउंड में कौन से स्टेट में पाया जाता है या इस पर कौन सा चार्ज मौजूद है। बस बेसिकली आपने इस पर चार्ज मालूम करना है, सही, इस एटम पर, सिर्फ नाइट्रोजन एटम पर। इस तरह के MCQs बनते हैं। आपने सबसे पहले ये करना है कि अगर किसी मॉलिक्यूल या किसी कंपाउंड पर कोई चार्ज ना हो, सही है, जैसा हम यहाँ पे एक्स्ट्रा समझेंगे इसको। फर्ज करें एक मॉलिक्यूल है ABC, फर्ज करें एक मॉलिक्यूल है, इन पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। फिर आपने जो है ना इस मॉलिक्यूल को 0 के बराबर रखना है। अगर दूसरा केस हमारे पास ये बनेगा, ABC, अगर एक मॉलिक्यूल है उन पर कोई चार्ज आ जाए, अगर +1 हो या +2 हो या +3 हो, कोई भी हो, फिर आपने जो है ना उस पूरे मॉलिक्यूल को +3 के इक्वल रखना है, ठीक है। आपने बिल्कुल ऐसा ही करना है। तो हम इन दोनों केसेस को देखते हुए हम इस टाइप के न्यूमेरिकल को जो है ना, इस टाइप के ऑक्सीडेशन नंबर का कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। तो देखते हैं इस पर जो है ना चार्ज है या नहीं, इन पर होल चार्ज क्या है। आपने सबसे पहले इन पर मुकम्मल चार्ज देखना है, इन पर इस मॉलिक्यूल पर मुकम्मल चार्ज क्या है। आपने सबसे पहले ये करना है कि HNO3 को लिखना है, उसको आपने इक्वल के राइट साइड पे 0 के बराबर लिखना, क्योंकि इस मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं। हमने इस केस को अप्लाई किया, ठीक है, इस केस को अप्लाई किया। अगर किसी मॉलिक्यूल में जो है ना उनका मुकम्मल चार्ज, उन पर जो मुकम्मल चार्ज ना हो, उन पर कोई चार्ज ना आ जाए, फिर आपने जो है ना उसको 0 के इक्वल में रखना, उसको 0 के बराबर रखना। तो लिहाजा हमने इसको 0 के बराबर रखा, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो लिहाजा ये पूरा मॉलिक्यूल 0 के बराबर है।
जब आप इस तरह इक्वेशन बना लें, फिर जो है ना आप एक ही एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं या उनका चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दरअसल हमने किस चीज़ का कैलकुलेट करना है? नाइट्रोजन का। तो हमने बेसिकली नाइट्रोजन का कैलकुलेट करना है। हमारे पास इक्वेशन बन गया, ये हमारे पास इक्वेशन बन गया। तो आगे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपने सबसे पहले ये करना है, जो भी एटम जिस भी ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं उनका जो है ना आपने उनके जगह उनका चार्ज का मैग्नीट्यूड अप्लाई करना है, उनका चार्ज लिखना है। और जिसका उसने पूछा है उनको जो है ना आपने एक्स के बराबर, एक्स के कंसिडर आपने उनको करना है, ठीक है, उसके एक्स के बराबर लिखना है। तो लिहाजा हाइड्रोजन का चार्ज है, हाइड्रोजन किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है? फर्स्ट ग्रुप से, फर्स्ट ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है। हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। हाइड्रोजन का चार्ज क्या है? +1। तो लिहाजा हम इनको हल करते हैं। हाइड्रोजन का चार्ज है +1, ठीक है। फिर आपने इसको प्लस करना है नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन का ऑलरेडी हमसे इनका चार्ज पूछा गया है। तो आपने नाइट्रोजन नामालूम एटम का जो है ना उसको आपने एक्स के नाम से उनको पेस्ट करना है, सही है। फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर चार्ज क्या? ऑक्सीजन 6 ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। 6 ग्रुप पर हमेशा चार्ज -2e रहेगा। तो लिहाजा आपने सबसे पहले इसको भी देखना है कि ये नाइट्रोजन कितने दफ़ा है? नाइट्रोजन 3 दफ़ा है। तो लिहाजा आपने इसकी बेस को शिफ्ट करना है, इसकी बेस को शिफ्ट करना है 3 लेफ़्ट साइड पे और इनके चार्ज के साथ मल्टीप्लाई करना है। ऑक्सीजन का चार्ज कितना है? -2। आपको जो है ना आर ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका चार्ज आपको मालूम होना चाहिए। फिर जो है ना आप किसी कंपाउंड में उनका चार्ज निकलवा सकते हैं। अगर कोई भी एटम का वो पूछ ले फिर आप निकलवा सकते हैं उनका, सही है। तो ये क्वेश्चन हमारे साथ 0 के बराबर बन गया। तो अब हम आगे उनको सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमने नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ये अभी हम इनको सॉल्व करते हैं। सिंपल मैथमेटिक का इक्वेशन बन गया, बस उनको जो है ना सॉल्व कर इधर उधर ले जाओ, लेफ्ट की तरफ ले जाओ, राइट की तरफ ले जाओ, आपको सिंपली नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इस कंपाउंड में निकल जाएगा। तो +1 प्लस x प्लस ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं, सही। ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ये हमारे साथ बन गया -6 = 0। फिर 1 प्लस x, ये प्लस जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है हमारे साथ आ जाता है -6 = 0। फिर आगे जब हम इनको सॉल्व करते हैं +x, इस x को अभी जो है ना आपने राइट साइड की तरफ ले जाना है। ये जब यह आ जाता है राइट साइड तो इनका साइन जो है ना चेंज हो जाता है, सही। ये +6 बन जाता है, +6। फिर आपने जो है ना अभी +6 अभी आपने जो है ना ये +1 है। ये जब प्लस का साइन यहाँ पे आ जाता है राइट साइड पे, इक्वल के राइट साइड पे, फिर इनका साइन +1 से -1 पे चला जाता है। तो x = 6 - 1, ठीक है। तो अभी आपने इनको मज़ीद हल करना है। 6 से -1 को निकाले, कितना बन गया हमारे साथ? 5। तो ये दरअसल हमें ये बताता है कि HNO3 का जो मॉलिक्यूल है, HNO3 का जो कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है, इन पर नाइट्रोजन किस चीज़? इन पर नाइट्रोजन का चार्ज +6 है, +5 है। तो ये नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है।